टॉपिक चल रहा था अपना वास्तविक संख्या प्रश्नावली 2.1। इसमें अपने पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है जो ये किस प्रकार से, सबसे पहले इसके आधारित सवाल है अपने पास कुछ, वो करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये क्या होता है, ये होता है, इसका रूप होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक है। इसके अंदर a और b q प्लस आर ये क्या होते हैं, ये होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इसका रूप है। यहाँ पे जो a है वो भाज्य है, b है वो भाजक है, q है वो भागफल है, r है वो शेषफल है। a बराबर बी क्यू प्लस आर। किसी भी संख्या के अंदर अपने की संख्या भाग देनी है तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये हमें इतनी चार चीजें मिलती है। किसी भी संख्या में कोई संख्या का भाग देते हो तो अपने पास ये चीजें मिलेगी। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी a बराबर बी क्यू प्लस आर। a यहाँ पे भाज्य है, b यहाँ पे भाजक है, q यहाँ पे भागफल है, r यहाँ पे शेषफल है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 17/5। 17/5 का मतलब ये होता है कि 17 में 5 का भाग दिया जाएगा और 5 का पढ़ा अपने 3 तक पढ़ेंगे तो कितने हो जाएगा 2। ये क्या अपने पास शेषफल। अब यहाँ पे जो भाज्य है वो है जो भाग के अंदर आता है, भाज्य 17 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, भाग के अंदर जो लिखा गया वो है भाज्य 17, भाजक b का मान, b यहाँ पे क्या है 5। यहाँ पे लिख देता हूँ a बराबर है 17 ये वाला, b बराबर है बाहर जो पड़ा है जिसका भाग दे रहे हो भाजक, भागफल आपके पास में ये है, भागफल यहाँ पे मैंने q लिखा था, q बराबर है अपने पास 3 और शेषफल है ये वाला r बराबर है 2। देखो 5 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना 2। तो 17 को आप ये भी लिख सकते हो 17 बराबर 15 प्लस 2, ठीक है। तो किसी भी संख्या को जब भाग देते हो किसी भी संख्या से तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास सवाल देखते हैं जो इस पे आधारित सवाल है, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है और a बराबर बी क्यू प्लस आर है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके अंदर एक बार ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसमें से r का मान जो होता है, r का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि r का मान जो होता है, r का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास में शेषफल आएगा, जो भी मतलब शेषफल है, ये r है, ये q है, ये b है और ये a है, ठीक है। जो भी शेषफल आएगा उसका मान हमेशा किससे रहेगा, छोटा, भाजक से छोटा रहेगा, बराबर नहीं आएगा भाजक के। अभी मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था इसका, 3 पे गया 15 2। अब ये देखो 2 का मान मतलब शेषफल जो 2 है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। बड़ा है यहाँ पे 0 भी आ सकता है, भाग पूरा रहता तो 0 आता, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन भाजक जो 5 है उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे 5 आ जाता तो एक बार भाग चला जाता ना 1 पे, इसीलिए यहाँ पे शेषफल जो है वो भाजक से हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन पर मैं इसी पे आधारित अपने सवाल करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा समझाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। ये सवाल नंबर 2 है, प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसका उपयोग करना है अपने को। अभी आपको मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन देखो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो प्रमेय होती है ये क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर।
ए जहाँ भाज्य, बी भाजक, गुणा भागफल प्लस शेषफल, आर यहाँ पे क्या होता है, शेषफल होता है। अब ये जो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा समझाइए किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन कह रहा है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे समझते हैं सबसे पहले इसको करने से पहले कि कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक, जैसे 5 लिया मैंने, या आप छोटी छोटी एक बार ले लो, 3 ले लो, उसका आपने क्या किया, क्यूब किया। घन का मतलब होता है क्यूब। उत्तर है 27। 27 में जब आप किस 9 का भाग दोगे, 27 में आप 9 का जब भाग दोगे, 9 क्यूब प्लस 1, इस 9 क्यूब को मैं यूँ लिख सकता हूँ 9 क्यूब प्लस 0, 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8। मतलब क्या होगा, ये शेषफल है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप है। देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। बी का मान यहाँ पे 9 है, क्यू का मान यहाँ पे क्यू की जगह क्यू ही है। शेषफल 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 8 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का अगर घन करते हो और उसमें 9 का भाग देते हो तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा, हमेशा ही आएगा। ये अपने को सिद्ध करना है। आप एक बार चेक करके देख सकते हो, किसी भी संख्या को लेके 3 मैंने लिया, 3 का क्यूब किया 27, 27 में 9 का पूरा भाग जाता है, इसलिए इसे आप लिख सकते हो 9 गुणा 3 प्लस 0। तो ये देखो 9 क्यू का रूप हो गया ना, 9 क्यू प्लस 0, ये वाला रूप हो गया 9 क्यू प्लस 0, ये वाला रूप। अब आप कोई भी संख्या 4 ले लो, 4 का क्यूब किया, कितना होता है 4 चौके 64। 64 में अगर आप 9 का भाग देते हो तो आपके पास में देखो कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 7। तो 9 गुणा 7 प्लस 1, तो 9 क्यू प्लस 1। क्यू का मान बारी बारी से अलग अलग भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इसे जो यहाँ संख्या आती है, कोई भी पूर्णांक संख्या आती है, कोई भी पूर्णांक संख्या आएगी, क्यू का मान अलग अलग आएगा। लेकिन देखो शेषफल 1 आ रहा है, इसमें भी शेषफल 1 आएगा। अब आप 5 लेते हो, 5 की पावर 3 कितना होता है 125। 125 में जब आप 9 का भाग देते हो तो अपने पास शेषफल कितना बचा है, 125 भाग 9, 9 एकम 9, 3 35, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 3 27, 27 और शेषफल कितना बच गया 8। तो इसे आप लिख सकते हो 125 को आप लिख सकते हो 9 गुणा 13 प्लस 8। तो देखो 9 क्यू प्लस 8, तो ये 9 क्यू प्लस 0, 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 8, ये इन तीनों का रूप बन गया 9 क्यू प्लस 0, 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 8। ये तीनों का रूप मिल गया। मतलब शेषफल या तो 0 आएगा हमेशा, या 1 आएगा या 8 आएगा। इनके अलावा शेषफल नहीं आएगा। कब, जब किसी संख्या में आप 9 का भाग दोगे तब। तो ये मैंने आपको बता दिया सीधा सिंपल सा तरीका कि किसी भी संख्या का घन करने पर आपके पास में शेषफल, उसका 9 में भाग देने पर शेषफल हमेशा 0, 1 या 8 आएगा अपने पास। ठीक है, अब अपने इस सवाल को करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये अपने पास प्रमेय है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे जो b का मान है वो 3 लेना पड़ेगा। b बराबर 3 लेने पर, b बराबर 3 लोगे तो अपने पास क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस आर। आप इसे सबसे पहले ये q के रूप में अपने को सिद्ध करना है, तो आप इसे m ले लो एक बार q की जगह। q का मान, m का मान कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, 3m प्लस आर। क्योंकि बाद में अपने m के बराबर जो यहाँ पे संख्या है उसके बराबर q मान लेंगे, तो अपने पास ये रखे जाएंगे। ये मैंने m इसलिए लिया था कि यहाँ पे देखो जो सिद्ध करना है वो 9q प्लस 1, 9q प्लस 8 का रूप है, इसलिए यहाँ पे मैं m मान लेता हूँ, ताकि लास्ट में मैं जो यहाँ पे बचेगा 9 के अलावा जो आएगा उसको q मान लूँगा। अब देखो इस a बराबर 3m प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो इसके अंदर r का मान जो है, मैंने आपको बताया था r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। अभी मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर r का मान क्या आएगा, r का मान 0 से बड़ा, छोटा या बराबर, और 3 से क्या आएगा, छोटा आएगा। 3 से क्या आएगा, छोटा, क्योंकि यहाँ पे b का जो मान मैंने लिया है वो 3 लिया है। तो अब अपने पास r का मान, इसी से r का मान या तो 0 हो सकता है, 0 से बराबर या बड़ा, या 1 हो सकता है, और या 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा लेना है। r का मान 0 से बड़ा या बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 0 हो सकता है। मतलब ये 3 मान पॉसिबल हैं r के मान।
इस हिसाब से। तो अपने इस हिसाब से इसको करते हैं। तो r बराबर सबसे पहले r बराबर 0 लेने पर, जब इसमें r बराबर आप 0 लोगे तो अपने पास a बराबर कितना आएगा 3m प्लस 0, a बराबर 3m आ गया। अब अपने को a बराबर 3m जो है उसके अंदर अपने को क्या करना है कि a बराबर 3m है, इसके आपको क्यूब करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का क्यूब घन करना है। यहाँ पर घन दिया ना, घन करना है। तो अपने पास दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करोगे तो a की पावर 3 बराबर 3m की पावर 3, a की पावर 3 27 m क्यूब, a की पावर 3 इसे मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3m की पावर 3। तो इसको आप मान लेते हो क्यूब, तो 3m क्यूब बराबर क्यूब, तो a क्यूब बराबर आ जाएगा 9 क्यूब। देखो पहला अपने पास सिद्ध हो गया कि a बराबर अपने पास क्या, a क्यूब बराबर किसी भी धन पूर्णांक संख्या का घन, कोई भी धन पूर्णांक संख्या a उसका घन किया और वो 9 क्यूब का रूप मिल गया। इसी प्रकार r बराबर दूसरा ले लो 1, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लोगे तो इसमें देखो a बराबर 3m प्लस 1 और के को बोला है घन करने पर, घन करो इसका, a की पावर 3 बराबर 3m प्लस a की पावर क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र लगाओगे a क्यूब, यहाँ पे a प्लस b की पावर 3 का सूत्र होता है a क्यूब, मतलब 3m की स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 3m का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर ab स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब 1 का 3। a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसके अंदर a क्यूब अपने खोलोगे इसके तो ये आ जाएगा, a क्यूब है यहाँ पे 3 3 होते 27 m की पावर 3 प्लस 27 m स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस 9m प्लस 1, ठीक है। a क्यूब बराबर, अब अपने पास इसमें क्या करना है, देखो यहाँ से अपने पास अपने को 9 क्यूब प्लस 1 का रूप बनाना है। तो इसके अंदर अपने पास 9 कॉमन ले लेते हैं अपने, ठीक है। 9 कॉमन लोगे तो अपने पास जो बचेगा इस 1 को लेकर इन तीनों में से 9 कॉमन लेना है। 9 के अलावा यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो a क्यूब बराबर अपने पास आ जाएगा 9। इस पूरे को आप क्या मान लोगे, यहाँ पे q मान लोगे, तो 9 क्यूब प्लस 1 ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका रूप आ जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1। अब अपने पास अंतिम जो है r का मान कितना लेना है, 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब 2 ले लो। r बराबर में 2 लेने पर, r बराबर में 2 लेने पर, r बराबर 2 लोगे तो यहाँ पे r का मान 2 रख दो, तो a बराबर 3m प्लस 2, a बराबर 3m प्लस 2 और क्या करना है, घन करना है। तो घन करोगे a क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का क्यूब, ये फॉर्मूला लगाओगे वापस इसी के अंदर। तो a क्यूब बराबर 3m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। ये सेम फॉर्मूला लगा इसमें, तो ये आ जाएगा 27m क्यूब प्लस 9 × 27 × 54 m स्क्वायर प्लस ये 4 × 12 12 36m प्लस 8। अब अपने को यहाँ से इसमें से अपने को 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 8। अब इसको आप पूरे को क्यूब मान लोगे तो अपने पास बचेगा 9 क्यूब प्लस 8। तो अपने पास ये मिल गई कि किसी भी धन पूर्णांक संख्या का घन करने पर या तो 9 क्यूब रूप आएगा, या 9 क्यूब प्लस 1 रूप आएगा, या 9 क्यूब प्लस 8 का रूप आएगा। यहाँ पे जो आपने माना है, जो 9 के अलावा जो बचती संख्या उसको क्यों मान लो, क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ पे भी क्यों मान लो और यहाँ पे भी क्यों मान लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे m मान लेना, m के बाद में लास्ट में जो अपने को मानना होगा तो
क्यू मान लेना। ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 अपने पास। अब दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। सवाल उसी प्रकार से है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपने। ये बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, उसको अपने 6q+1, 6q+3 और 6q+5 इसके रूप में लिखना है। सबसे पहले आपको मैं वैसे सीधा बता देता हूँ कि धनात्मक विषम पूर्णांक आप कोई भी ले लो, चाहे धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, आपके पास में लिखा 5 लिया, संख्या को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 उस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप जब इसमें भाग दोगे 6 का, तो अपने पास इसमें शेष पर, अब तो थोड़ी बड़ी संख्या ले लो अपने पास, एक बार बड़ी संख्या ले लो। जैसे मैंने लिया 7 लिया, 7 के अंदर जब आप भाग दोगे 6 का, तो आपके पास में एक बार जाएगा, तो 6 गुणा 1 प्लस 0 1 बराबर 7 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे तो। इसी प्रकार अगर आप लेते हो 9 लेते हो और उसमें 6 का भाग देते हो, क्योंकि इसमें बोला धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिया आपने, जैसे 9 ले लिया और उसमें 6 का भाग दिया, तो कितने में जाएगा, एक बार ही जाएगा, 6 × 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से 6 × 1 प्लस कितना होगा, शेष पर कितना आएगा 3, तो अपने पास 9 बन जाएगा, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन a बराबर bq+r का ही रूप है। उसके बाद में 7 ले लिया, 9 ले लिया, ये देखो विषम धनात्मक पूर्णांक है अपने पास, और यहाँ पे अपने पास ये 11 और ले लो, क्योंकि ये भी विषम है। इसमें जब 6 का भाग दोगे तो अपने पास देखो कितने पे जाएगा, एक बार जाएगा, 6 × 1 प्लस शेष पर कितना आएगा 5, तो ये बराबर 11 आ जाएगा। तो देखो 6q+1, ये देखो यहाँ पे 6q+1, ये आ जाएगा 6q+3 और 6q+5, तो 1 आ सकता है शेष पर, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। मतलब शेष पर जो है 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो ये अपने पास विषम संख्या ले ली 7, 9, 11, और इसके अंदर शेषफल 1, 3 या 5 इस प्रकार से आ सकते हैं। ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो अपने को इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर bq+r, हमें सिद्ध करना है 6q+1, 6q+3, 6q+5 माना धनात्मक विषम पूर्णांक, वो किसके बराबर है, a के बराबर है। मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक है वो a के बराबर है। यहाँ पे 6q+1, 6q+3, 6q+5 करना है, तो यहाँ पे b का मान आपको 6 रखना पड़ेगा। पिछले सवाल वाले में मैंने 3 लिया था, क्योंकि वहाँ पे 9q था, 9q+0, 9q+3, 9q+5 इस प्रकार से था वहाँ पे, तो अपने पास वहाँ पे b का मान 3 लेना पड़ेगा, और वहाँ पे क्यूब था। यहाँ पे केवल सीधी संख्या, ये ना क्यूब है ना घन है, मतलब ना वर्ग है, तो 6 b की जगह अपने को केवल क्या रखना पड़ेगा, 6। अतः b बराबर 6 लेने पर, तो युग्म विभाजन में a बराबर क्या आ जाएगा, 6q+r। यहाँ से r डिसाइड हो जाएगा, तो r का मान क्या आएगा, 0 से बड़ा या बराबर, और b से छोटा होता है। b यहाँ पे क्या है, 6, तो 6 आ जाएगा। अब r का मान पॉसिबल क्या क्या है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 से छोटा रहेगा और 6 के बराबर भी नहीं आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ सकते हैं। जैसे पीछे वाले सवाल में करवाया वो का वही वैसे ही करना है। यहाँ पे r का मान बारी बारी से रखते जाओगे, यहाँ पे b का मान 6 रख दिया, वहाँ पे r का मान आप रख दो, एक बार तो 0, एक बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 रखो। r बराबर 0 पर a बराबर क्या आएगा, 6q, क्या आएगा, 6q। r बराबर 1 पर क्या आएगा, a बराबर 6q+1,
r बराबर 2 पर क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 2। r बराबर 3 पर क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 3। r बराबर 4 पर a बराबर 6q प्लस 4। r बराबर 5 पर a बराबर 6q प्लस 5। ये अपने पास आ जाएगा। बारी बारी से 1 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया और 5 रख दिया। ये मैंने मेरे पास मान लगे। अब इसने बोला कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को बोला था इसने, उसको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अपने पास तो देखो ये नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं आना चाहिए, ये वाला भी नहीं आना चाहिए, और 6q प्लस 3 है ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। एक तो ये, एक ये और एक ये तीनों नहीं आने चाहिए। अब ये क्यों नहीं आने चाहिए, कैसे देखो, a बराबर 6q क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप q का मान, इसने बोला कि एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक कुछ भी ले लो, अगर 6q का मान 1 लेता हूँ तो 6 × 1 क्या आएगा, 6। ये अपने पास क्या आ जाएगा, सम संख्या। लेकिन अपने उसने बोला था धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, तो a बराबर तो अपने पास सम आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या नहीं बन रही। इसी प्रकार अपने पास ये नहीं आना चाहिए था, a बराबर, यहाँ पे लिख दोगे इसको हल करने के लिए, a बराबर 6q, q बराबर 1, तो a बराबर आप लिखोगे 6, जो सम संख्या है, सम संख्या है, अतः संभव नहीं है, संभव नहीं है। सवाल के हिसाब से विषम धनात्मक पूर्णांक बोला था तो संभव नहीं है। a बराबर 6q प्लस 2, ये कैसे नहीं है, अगर यहाँ पे भी आप q का मान 1 रखो, 2 रखो, जो भी मर्जी रखो, 1 रखोगे मान लो तो अपने पास 8 आ जाएगा, 2 रखोगे तो अपने पास 14 आ जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा यहाँ पे, 6 प्लस 2 बराबर 8, जो क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, संभव नहीं है, सवाल के हिसाब से संभव नहीं है। इसी प्रकार अपने पास a बराबर 6q प्लस 4, q का मान 1 रखो, 2 रखो, जो मर्जी रख दो, एक बार आप बता दो बस, 6 × 1 प्लस 4, तो a बराबर कितना आएगा, 10, जो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, अतः ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि सवाल में इसने विषम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या बोली है, जो a मान आएगा, a का मान यहाँ पे 6 आ रहा था, 8 आ रहा था, 10 आ रहा था, जो पॉसिबल नहीं है। अब ये जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये क्यों संभव है, अगर आप यहाँ पे, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, कि मान लो a बराबर 6q प्लस 1, इसके अंदर आप q का मान 1 लेते तो a बराबर क्या आता, 6 × 1 प्लस 1 बराबर 7 आता, जो विषम है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो ये सही है। यहाँ ये रूप हो सकता है, 2 भी ले लो तो भी 13 आएगा इसको, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 13, वो भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे भी ले लो आप 6q प्लस 3, इसमें लोगे तो 9 आएगा, जरा मैंने पहले 9 लिया था। यहाँ पे ले लोगे तो अपने पास 11 आएगा, तो वो भी मैंने लिया था। इस प्रकार से इन संख्याओं के अंदर q का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, ये संख्या हमेशा विषम ही बनेगी, ये वाली 3, और जो बची है वो हमेशा क्या बनेगी, सम बनेगी। अतः ये सिद्ध हो जाता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये अपने पास सवाल हो गया।